Hello everyone. Today I'm going to continue the story, and you already know the story. The summit within means this is a story about climbing, and the HPS Aluwalia is the author of that story, and he has explained his experience. He has shared his experience of climbing Mount Everest with us, and he shared his experience how he was feeling and what he was thinking continuously, and basically he has explained that अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्सन, क्या एक इंसान सोचता है, क्या अचीव कर लिया, अचीव करने के बाद उसकी क्या सिचुएशन हो जाती है। और वो एक ऐसी चीज़ थी, मैक्सिमम के लोग जहाँ जा सकते थे वो चला गया वहाँ, अब उसके बाद वो लाइफ में क्या करे क्या नहीं। तो yesterday आई एक्सप्लेन्ड यू दैट ही शेयर्ड हिज फीलिंग कि इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ही वाज क्लाइंबिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड अच्छी चीज़ उसने ये बताई कि जो पहले जो क्लाइंबर्स थे, जो लोग जा चुके थे, उन्होंने बहुत सारी वहाँ पर निशानियाँ ऐसी बना रखी थी जिससे उनको भी चढ़ने में आसानी हो रही थी। और बहुत इन्जॉइंग था कि रस्सी पकड़ रखी है, एक दूसरे से रस्सी पकड़ पकड़ के लोग चढ़ रहे हैं और बर्फ़ काट रहे हैं। एक आदमी आगे बर्फ़ काटता चल रहा है और उस पर वो चलते जा रहे हैं। सो एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टोरी दैट कि जब आप जा रहे हो तो यू आर नॉट श्योर कि यू विल कम बैक और नॉट, आप वापस आओगे भी या नहीं। So today I will start from the next. Looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below, you see vast valleys sloping into the distance. It's an ennobling and enriching experience to just look down from the summit of mountains. Down and make your obeisance to whichever god you worship. तो here the author is explaining कि जब आप जाते हो वहाँ पर तो बहुत सारी बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो हल्की सी भी अगर सनरेज़ निकलती हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और धूप निकल गई, तो आपको पूरी सिल्वर लाइनिंग लगेगी और ऐसा लगता है कि जैसे एक नेकलेस जो है वो पहना हुआ है। और आपको लगता है क्योंकि हर चीज़ वहाँ शाइनिंग हो रही होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा चमकती है, तो सिल्वर पीक सारी दिखाई देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्नो। और लकीली अगर आपको उस दिन सन निकल गया तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जब आप पीछे पलट के देखते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, जस्ट बहुत बड़ी बड़ी वैली दिखाई देती हैं, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। माउंटेन्स हैं, सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर आप सिर्फ गॉड को याद करते हो, जिसको भी आप वर्शिप करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ऑब्वियसली कि जो भी जिस गॉड को प्रे करेगा वो उसी को करेगा, तो यहाँ पर इन्होंने पिक्चर किसकी छोड़ी? गुरु नानक की। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। अब क्योंकि रावत वुड हैव बिलीव्ड इन दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, उनका बिलीव दुर्गा माता पे होगा, इनका गुरु नानक जी पे था। सो फू दौरजी लेफ्ट अ रैलिक ऑफ द बुद्धा। इनके साथ एक और इनके फ्रेंड थे, वो दौरजी थे, तो ऑब्वियसली वो बुद्धिस्ट होंगे, तो उन्होंने बुद्धा की वहाँ पर पिक्चर छोड़ी। And Edmund Hillary had a buried across under a cairn head of rocks and stones. अब चूँकि वो ऑब्वियसली ही मे बी क्रिश्चियन, तो उन्होंने इसी तरह की एक स्टोन बनाकर छोड़ दिया। तो दीज आर नॉट अ सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये कोई ऐसा नहीं था कि हम जीत गए, बट ये था कि ओ गॉड थैंक यू, तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू सबमिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। इस एक्सपीरियंस ने, ये कह रहे हैं ऑथर, इज़ ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली इट विल चेंज यू कम्प्लीटली। देयर इज़ अनदर सबमिट, इट विल विद इन योर सेल्फ। उसके बाद आपके अंदर एक और करने की चाहत हो जाती है, वो आपके अंदर होती है। आप कहीं आपको चढ़ना नहीं है, बट आपके दिल में लगता है कि अब मैं कुछ और करता हूँ। इट इज़ इन योर माइंड। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. So in this paragraph the author trying to say that कि
आपके अंदर, माइंड के अंदर, आपके माइंड के अंदर या आपके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वही आपको माउंटेन पीक पर लेकर जाती हैं। आप खुद लेकर जाता है, आपको कोई पुश नहीं करता है। नो वन पुशेस यू, आपको कोई पुश नहीं कर रहा है। ही मस्ट बी क्लाइम टू रीच ऑन अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। तो इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। तो थोड़ा डर तो लगेगा ऑब्वियसली, और वो ऐसा डर है कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, नाप नहीं सकते हो कितना मैं डर रहा हूँ। पर उसके बाद खुशी कितनी है, दैट इज़ ऑल्सो अनस्केलेबल, उसको भी नहीं नापा जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उसको खुशी को नाप ले और जो आप चढ़े हो कोई और आके उसको अचीव कर लेगा। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। आपको खुद करना है। जब चढ़ना आपको है तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी फर्म ऑन योर डिसीजन। आपको खुद अपने इरादे पर मजबूत रहना है। You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effect of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is a physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. So in this paragraph the author is trying to say when you achieve this and जब आप ऊपर जाते हो तो चढ़ने वाले आप ही हो, खुशी भी आपको ही ज़्यादा होगी, दूसरे इंसान को उतनी नहीं होगी। तो जब आप चढ़ते हो और आप अचीव करते हो तो दोनों चीज़ों का आपको ज़ोर लगाना है। आप जब व्हेन यू आर क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन तो फिज़िकली तो डेफिनेटली यू आर पुशिंग, आप अपनी एफर्ट फिज़िकली तो लगा रहे हैं, बट मेंटली और इमोशनली भी आप ही को लगानी है। फिज़िकली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, तभी आप जा पाएंगे और एक चेंज आपके अंदर आएगा। डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको दुनिया में, अलग अलग लोगों के साथ अलग एक्सपीरियंस। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ, आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ provided me with an inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. So the author is trying to make us understand कि जब आप चढ़ गए तो फिज़िकली आप चढ़ गए, लोगों को तो फिज़िकली दिख रहा है, अगर यार बड़ा बहादुर आदमी है चढ़ गया, बट जो स्पिरिचुअली हैप्पीनेस है, इमोशनल है, वो आपके अंदर है, उसको आप समझ सकते हो। खुशी एक्चुअल में जो आपको अंदर से हो रही है वो किसी दूसरे को नहीं हो रही है। लोग बाहर से सिर्फ ताली बजा सकते हैं, आपको कांग्रेट बोल सकते हैं, और वो आपकी फ़िज़िकली एफर्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अरे आपने तो बहुत एक्सरसाइज की होगी, बहुत कुछ किया होगा, बट नहीं, इंटरनल जो फीलिंग्स हैं वो आप समझ सकते हैं, वो आपको ख़ुद को महसूस होंगी। तो एवरेस्ट पे चढ़ने से ज़्यादा है कि आप स्पिरिचुअली कहाँ चढ़े हो। आपको एक ऊंचाई, वो एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा ऊंचाई होती है जिस पर आप चढ़ते हैं उस वक्त। यही ऑथर ने हमें समझाने की कोशिश करी है। एंड नाउ द स्टोरी हैज़ फिनिश्ड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल try to discuss the question and answer with you. Thank you so much.